हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दिस इज कैट सर और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम देखने वाले हैं। बोर्ड में ये सम जो 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सम को समझेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। एक एक पॉइंट को आज मैं समझाने वाला हूँ और इसके अलावा एक ग्राफ के थ्रू, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दूंगा इस सम का। ये सम काफी ईजी है, ये 2-3 स्टेप्स में हो जाएगा, ओके। लेकिन इसको समझना, इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आप सम समझ लेते हो तो आपका जो फिजिक्स का मेन में जो कॉन्सेप्ट है, ओके, फिजिक्स में आपको ये हेल्प कर सकता है, ओके। नॉट ओनली इन मैथ्स बट आल्सो इन फिजिक्स ये हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में, ओके। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन सबसे पहले रीड करता हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू और 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, ओके। देन हमें क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू और 2 सेकेंड। मतलब क्या करना है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, ओके। देखो s क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, t है। मतलब s का जो दिया है हमें वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, t दिया, यानी कि टाइम के टर्म में दिया, ओके। और हमें ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, कब, 2 सेकेंड पे। फॉर एग्जाम्पल मान लो पार्टिकल है, पार्टिकल ने क्या किया, 0 सेकेंड से अपना मोशन स्टार्ट किया। 2 सेकेंड पे उसका कितना वेलोसिटी हो सकता है, कितना हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड, हमें पता करना है, ओके। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारा वही पूछा है कि वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड, वो हमें डिस्कस करना है, वो हमें डिस्कस करके हमें इस वीडियो में फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा वेलोसिटी है। तो सबसे पहले मैं ये दो टर्म्स है उसको आपको सिखाता हूँ, उसको समझाता हूँ, उसका बेसिक वो समझा दिया तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर, ओके। इसके अलावा इसके बाद एक्सेलरेशन पूछा नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको वो डिस्कस कर दूंगा लास्ट में, वो बता दूंगा उसका भी इंपॉर्टेंस, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो यहाँ पे मुंबई में दो लोकेशंस है, एक मलाड है, कांदीवली, ओके। सपोज कोई पर्सन जो मलाड से कांदीवली जाना चाहते हैं, ओके, मलाड से कहाँ जाना चाहते हैं, कांदीवली। उनके पास दो रूट है। पहला रूट क्या है कि ये दिख रहा है आपको, ऐसा 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 जो जिगजैग करके ऐसे जा सकते हैं, राइट, ऐसा कर्व टाइप का बना है। तो इस पाथ को फॉलो करके वो क्या सकते हैं, ये स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा सकते हैं। या ये पाथ अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको कितना मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, 800 मीटर, मतलब 800 मीटर उनको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और 30 मिनट टाइम लगेगा। वहीं अगर वो शॉर्टकट लेते हैं, मतलब सीधा जाते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, मलाड टू कांदीवली, तो उनको कितना मतलब टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। और वो डिस्टेंस कम हो जा रहा है, जो यहाँ पे वो कवर कर रहे हो 800 मीटर, वो यहाँ पे 600 मीटर ही कवर करना पड़ रहा है। तो यही चीज है कि जब भी दो पॉइंट में, मतलब स्टार्ट और एंड, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये और ये क्या एंडिंग पॉइंट ऑफ द मोशन है, ओके। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द मोशन, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो 600 मीटर है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो समझे आप। और ये 800 मीटर क्या है, ये है डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस। और एक और चीज आपको बता दूं कि हमारा जो ये डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ओके, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ओके। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन पे डिपेंड, इसका जो वैल्यू होता है वो सिर्फ इसके मतलब मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ओके। बट इसका वैल्यू जो रहता है वो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी। इसका मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई भी चेंज हो गया तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। बट इसका अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। इसका वैल्यू कब चेंज होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। इसका जो एक्चुअल में जो नंबर दिख रहा है 800, वो चेंज होगा तब चेंज होगा। बट इसमें क्या है, अगर मान लो इधर डायरेक्शन में जाएगा तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, बिकॉज इसका जो वैल्यू होता है वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पे होता है, ठीक है। इतना बेसिक आपको समझ गया। अभी देखो ये क्या है, ये जो मेरा पार्ट, ये 600 मीटर जो क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, कितने टाइम में कर रहे हैं ये, मतलब ये जो, मतलब मान लो पर्सन मलाड से जो कांदीवली जा रहे हैं 10 मिनट्स में कर रहे हैं, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताऊंगा ना। तो देखो कैसा है डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, एस से इंडिकेट किया जाता है, वो कितना है यहाँ पे 600 मीटर है, क्या है, 600 मीटर है। और टाइम कितना लग रहा है इनको, टाइम में 10 मिनट लग रहा है। देखो कभी भी ना हम लोग को कैसा रहता है, जब भी यूनिट मीटर और यहाँ पे मिनट में दिया रहेगा ना, तो हम लोग को ऐसा यूनिट फॉलो करना होता है, ओके। ऐसा यूनिट का मतलब क्या है, आपका जो लेंथ है वो मीटर में होना चाहिए, मास केजी में होना चाहिए, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम मिनट में दिया, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 10 इंटू वॉट 60 लिख दिया, विच विल बी इक्वल टू वॉट 600 सेकेंड्स, ओके। तो यानी इस पर्सन, ये जो पर्सन है डायरेक्टली जो शॉर्टकट यहाँ पे मार के यहाँ पे मलाड से कांदीवली जा रहे हैं, उनको कितना लग रहा है, 600 सेकंड लग रहा है। और कितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 600 मीटर। और अभी आपको मैं बताता हूँ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी, ओके। तो मैं यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ वी, वो कितना आ सकता है इनका, वो होगा 600 डिवाइड बाय वॉट, डिवाइड बाय टाइम। इनको टोटल कितना लग रहा है यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो टाइम इज वॉट 600 सेकेंड, ओके।
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय व्हाट, यहाँ पे टाइम, तो विच विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी कि इनका क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ये आपको पर सेकेंड वैल्यू दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। हम लोग हमेशा यूनिट लेते हैं, हम लोग जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स में, जो क्वांटिटीज है उसमें हम उनका पर सेकेंड या पर जो जो उनका डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है, डिनोमिनेटर मतलब ये वाला, ओके, डिवाइड वाला, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होता है ना, उसके कंपैरिजन में उसका जो यूनिट वैल्यू, उसके कंपैरिजन में न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, टाइम 1 सेकेंड में, ऑलवेज 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, वही अपना क्या होता है, वेलोसिटी होता है। 1 सेकेंड में उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना वेलोसिटी है, दैट इज द नथिंग बट व्हाट, हमारा ये क्या है, हमारा मतलब डिस्प्लेसमेंट है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, द वेलोसिटी। ठीक है, समझा आपको इतना। अभी देखो, जब इसी को हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको बेस क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होता है। चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम बहुत ईजी है, बहुत ईजी है हमारा सम है। ओके, चलो मैं यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट इसका लिखता हूँ। सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड। ठीक है, मैं ये येलो ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, एस। एस क्या है हमारा, 2t क्यूब माइनस वॉट 5t स्क्वायर प्लस वॉट 4t माइनस वॉट 3। ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, यानी कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ है। ओके, डिस्प्लेसमेंट मेरा एक फंक्शन है, ओके, जिसका वैल्यू टी पे डिपेंड कर रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिफरेंशिएट करना टू इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, ऐसा लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू WRT। विथ रिस्पेक्ट टू किससे करना है, टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे लिखो टाइम किसके साथ, टी के साथ करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स दोनों साइड में हमको लिखना रहता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। ओके, लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स लिख लिया, यहाँ पे एस लिख लिया, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा पहले मैं 2t क्यूब माइनस वॉट 5t स्क्वायर, ओके, प्लस वॉट 4t, ओके, 4t माइनस वॉट 3। ये हो गया, इतना लिख लिया। अभी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं। ओके, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको ऐसा कर लिया। अभी मेरा देखो ये क्या हो जाएगा, मेरा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ds अपॉन में dx। ओके, ओके, ds अपॉन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो s को मैं डिस्प्लेसमेंट को x के साथ यहाँ पे करेंगे क्या, नहीं यहाँ पे क्या लिया, टाइम के साथ, तो जस्ट मैं यहाँ पे टाइम लिख दे रहा हूँ। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड, यहाँ पे मैं रफ करके यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टाइम लिख दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। या यहाँ पे मैं टी लिख दिया, यहाँ पे भी मैं टी लिख दिया, यहाँ पे भी टी लिख दिया। ओके, एक्चुअली डिफरेंशिएशन हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ किए हैं, एक्स के साथ इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट किए हैं ना कि वहाँ पे एक्स ऑटोमेटिक मैंने लिख दिया। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ डिफरेंशिएट करें, टाइम के साथ यहाँ पे कर रहे हैं ना बच्चों, टी के साथ, तो हम लोग को भी यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अभी मैंने क्या लिया, इसको डी बाई डी टी जो है इसके पास जाएगा। ओके, डी बाई डी टी पहले इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ वॉट, यहाँ पे 2t क्यूब माइनस वॉट, फिर डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, यहाँ पे 5t स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे इसको रफ किया, प्लस ने यहाँ पे इसको यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वॉट, यहाँ पे 40 हो गया। उसके बाद यहाँ पे डी बाई डी टी माइनस करके उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया। ओके, इतना समझा आपको, इतना आपको समझ गया तो अभी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ds बाई डी टी। ओके, ds बाई डी टी, यानी कि ds बाई डी टी को मैं वेलोसिटी भी लिख रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो इसको मैं v लिख सकता हूँ। क्यों v लिख रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो v होता है, सिंस मेरा जो v है, दिस इज नथिंग बट वॉट ds बाई डी टी। ओके, ठीक है, तो ये v लिख दिया इधर मैं, v विल बी इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, टी क्यूब डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, dt कितना हो जाएगा, देखो कैसा होता है, यहाँ पे किसका फॉर्मूला रहेगा, डी बाई डी एक्स, एक्स एस टू एन का फॉर्मूला पता ही रहेगा आपको। ओके, क्या होता है इसका, अगर आप देखोगे तो n इंटू जो हमारा n होता है इसको लेने का x एस टू वर्ड n माइनस 1, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग इधर भी अप्लाई करते हैं। सिंपली यहाँ पे x की जगह यहाँ पे t दिया हुआ है, राइट, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t, और यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर, तो हमेशा एक माइनस कर देने का इसमें से। ओके, तो यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे क्या होगा t स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू t। ओके,
यहाँ पे प्लस यहाँ पे लिखा 4 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंसिएशन ओके यहाँ पे याद रखो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एक्स मतलब यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स इसका 1 होता है ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो टी है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट जिसके साथ टी नहीं होता है या एक्स नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -0 ओके ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या आ जाएगा बच्चों वेलोसिटी आएगा 6 या 6t² माइनस वॉट 10t माइनस 10t प्लस वॉट 4 ये मेरा क्या हो गया वेलोसिटी मिल गया। मतलब मुझे क्या मिला यहाँ पे वेलोसिटी मिल गया है लेकिन मुझे वेलोसिटी क्या चाहिए वेलोसिटी किस पे चाहिए वेलोसिटी मुझे यहाँ पे बताया कि आपको वेलोसिटी फाइंड करना है 2 सेकंड में। फॉर एग्जांपल उसने अपना जर्नी जो भी पर्सन है उसने अपना जर्नी 0 सेकंड से स्टार्ट किया लेकिन अभी वो 2 सेकंड पे हमें फाइंड करना ओके अभी 2 सेकंड पे कितना उसका वेलोसिटी रहेगा मतलब पर सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा पर सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा 2 सेकेंड पे कि वो हमें फाइंड करना ओके तो वो आप देख लो थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। उसे फाइंड करने के लिए सिंपल कुछ नहीं है वेलोसिटी का अगर आपको मिल गया तो क्या करने का यहाँ पे v लिखा मैंने ठीक है एट व्हाट मैं क्या चाहिए मुझे t इक्वल टू 2 सेकेंड बोला है ना तो यहाँ पे 2 सेकेंड लिख दिया ठीक है। अभी क्या कर दो सिंपल आप क्या कर दो टी की जगह 2 पुट कर दो ओके तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू वॉट यहाँ पे 2 प्लस वॉट 4 ओके प्लस वॉट 4 इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो v एट वॉट 2 सेकेंड टी इक्वल टू वॉट 2 सेकेंड पे कितना रहेगा ये रहेगा यहाँ पे 6 इंटू वॉट दिस इज 4 माइनस वॉट 10 टू ज़ा 20 हो जाएगा यहाँ पे ओके 20 प्लस वॉट यहाँ पे 4 ओके इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं ओके 6 4 जा 24 ओके माइनस 20 ओके प्लस 4 ओके इसको आप सॉल्व करो तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा 8 मतलब ये बस 8 ही लिखेंगे क्या नहीं इसको हम लोग यूनिट के साथ भी लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो मैंने यूनिट आपको क्या बताया था मीटर पर सेकंड बट यहाँ पे कुछ दिया है क्या मीटर में कुछ दिया है क्या नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं है टाइम का यूनिट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ बोल देंगे भाई तुम कोई भी यूनिट ले सकते हो यहाँ पे किलोमीटर मीटर कोई भी फुट पाउंड कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे जो भी यूनिट रहेगा तो यहाँ पे जो भी लेंथ का यूनिट रहेगा वो आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे सेकंड जो दिया है वो रहेगा ओके टाइम का। तो मुझे क्या मिल गया वेलोसिटी ओके वेलोसिटी एट व्हाट t इक्वल टू 2 सेकेंड मुझे पता चल गया वेलोसिटी h2 इक्वल टू 2 सेकेंड मुझे पता चल गया बच्चों। तो मैं ये मेरा तो सम इतना तक सॉल्व हो गया अगर यहाँ पे करके आते हो तो ये आपको फुल मार्क्स इस पे मिलेगा ओके। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कि आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन भी पता करना है ओके एक्सेलरेशन कैसे पता करोगे एक्सेलरेशन पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन यहाँ पे आपको मिला है ना देखो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं ओके। देखो v इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे 6t² माइनस 10t ओके यहाँ पे +4 इसको क्या करो वापस से डिफरेंशिएट कर दो इसको हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं किससे डिफरेंशिएटिंग ओके यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू वहाँ पे t करना है ओके और यहाँ पे हमें भूलेंगे नहीं कि हमें dv/dt लिखना रहेगा मैंने पिछले में dx लिख दिया था यहाँ पे dv/dt लिखना है उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पे कैसे हुआ d/dt ऑफ किसका लेना है यहाँ पे 6t² माइनस 10t ओके +4 ओके ये ध्यान में रखना आप ओके। ये हम लोग यूज कर रहे हैं वेलोसिटी का बिकॉज कभी भी हम लोग यहाँ पे मैं आपको नोट में लिख दे रहा हूँ हमारा जो कभी भी हम लोग वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे ओके तो हमें क्या मिलता है एक्सेलरेशन मिलता है ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ a लिख सकता हूँ और ये क्या हो जाएगा देखो 6 हमारा क्या है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा ये कितना हो जाएगा इनटू में 2t हो जाएगा ओके मैंने नॉर्मल x/1 का फॉर्मूला अप्लाई किया है ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन विद t कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे इसका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा मुझे 12t माइनस 10 ठीक है दिख रहा है आपको ये मेरे को इक्वेशन मिला ये मेरे को फंक्शन मिल गया वापस से ये भी एक फंक्शन है ये भी हमारा फंक्शन है यहाँ पे जो वेलोसिटी का यहाँ पे मिला ये भी एक फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट जो दिया था वो भी फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है फंक्शन का ऐसा मतलब होता है वो ग्राफ होता है बच्चों क्या होता है वो ग्राफ होता है उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा आपको पूरा रिविजुलाइज कराऊंगा इस पर्टिकुलर सम को कि इसका कैसे ग्राफ हमारा फ्लो होगा कैसे हम लोग डिफरेंट टाइम पे कैसे कैसा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हो सकता है ठीक है।
ये देखो यहाँ पे अगर पूछता है कि एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पता करना है, कितना 2 सेकेंड पे, तो कैसे करेंगे, सिंपल, यहाँ पे 2 इंटू है, t की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, -10, यहाँ पे 12 टू 24 हो जाएगा, ओके, -10, ओके, 12 टू वॉट 24 -10 कितना होता है बच्चों बताओ, 24 -10 इज वॉट, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ओके, कितना हो जाएगा मेरा 14, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा 14, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट बिकॉज दिया नहीं है हमें, पर सेकेंड स्क्वायर, ये भूलना मत, ओके ओके, तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड पे इतना आएगा। ये क्या बताता है अभी, ये बताओ, ये क्या बता रहा है, ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 14 यूनिट पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, ये 1 सेकेंड में जानबूझ के लिखा हूं, देखो 1 सेकेंड में कितने वेलोसिटी में जितना चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड के अंदर जितना भी वेलोसिटी में चेंज होता है वही मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, वही मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन, ध्यान में रखो। तो मैंने आपको क्या बताया, वेलोसिटी क्या होता है, पर सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है वो मुझे क्या बताता है, मतलब मुझे वेलोसिटी बताता है, पर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है वेलोसिटी मिलता है, पर सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज होता है वो मुझे एक्सेलरेशन से पता चलता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 14 यूनिट पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में 14 यूनिट पर सेकेंड का वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ गया क्या है, ये बेसिकली ऐसे पूछा जा सकता है आपको, नॉर्मली अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, आपको समझाने के लिए मैं बताया हूं, आपको नॉर्मली क्या करना है, पहले इसका फंक्शन लिखना है, राइट, जो वहां पे दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा लिखने का, डिफरेंशिएट करने का, जो भी दिया रहेगा, यहाँ पे टी की जगह एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो दिया रहेगा उसके साथ करने का, वो यहाँ से डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एक और फंक्शन मिलेगा जो कि वेलोसिटी रहेगा, राइट, अगर डिस्प्लेसमेंट को दिया है अगर उसका डिफरेंशिएशन लिया हो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का उसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन पहले वेलोसिटी का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेने का, क्योंकि वेलोसिटी हमें पूछा हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ओके, मैंने 2 सेकेंड पे कितना उसका वेलोसिटी है वो मुझे पता चल गया। एक और चीज आपको बताना है, चलो ये वाला एग्जांपल मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। चलो ये जो पर्सन है ये क्या हुआ, मलाड टू कांदीवली गए, ठीक है, मलाड टू कांदीवली गए, इनको कितना 600 मीटर इनको कंप्लीट करना पड़ा 10 मिनट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इनका कितना स्पीड होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इनका कितना एक्सेलरेशन होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना होगा। फिर नॉर्मली जब देखोगे आप, जब हम लोग व्हीकल चलाते हैं तो क्या रहता है, कभी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा होता है, कम होता है, कभी मतलब हम लोग गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं, तो हमें क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो आपको अगर पता करना है तो ये सम मेरे ख्याल से बेस्ट है, इसमें आपको पता चल जाएगा। चलो अभी मैं एक वेबसाइट है वहां पे पूरे इसी सम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, चलो देखते हैं। ओके सो जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको ग्राफ के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। ओके देखो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू और 2x⁻³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 3, ये किसका था इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था। ओके उसके बाद मैंने यहाँ पे उस डिस्प्लेसमेंट को हमने जब डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ तो ये मुझे फंक्शन मिला था जो कि था वेलोसिटी के लिए, वो कितना था 6t² माइनस 4t प्लस 4। यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल लिया बिकॉज हम लोग जो इसमें हम लोग जो प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं उसके लिए अलग अलग लाइंस आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स लिया है। हमारा जो था उसमें हमने यहाँ पे टी भी था, यहाँ पे भी टी था, यहाँ पे भी टी था, तो ऐसे समझ लो कि टी है, बस मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा अलग वेरिएबल्स लिया है। यहाँ पे ये जो हमारा वेलोसिटी का फंक्शन था ये था, उसके बाद हमारा जो एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या आया था, ये आया था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वाला फंक्शन था, राइट, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को अगर देखोगे यहाँ पे तो उसका कुछ ग्राफ ऐसा है, देख रहे हो आप बच्चों, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि ये देखो ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है देखो आपको व्हाइट कलर का डार्क लाइन है, ये कैसा है एक्स एक्सिस है, और ये क्या है मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चों। और ये जो लाइन है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये कर्व टाइप का जो लाइन है, ये लाइन मेरा डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट कर रहा है, समझे बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन है। आप चाहो तो मैनुअली भी प्लॉट कर सकते हो, बट यहाँ पे इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फंक्शन का
फंक्शन का नाम लिख दिया है और ये ऑटोमेटिक प्लॉट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, प्लॉट कर दिए इसको, इसका देखो ऐसा कोई शेप है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमारा वेलोसिटी वाला ग्राफ था, राइट, वेलोसिटी वाला जो फंक्शन था उसको प्लॉट करते हैं। इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे ऑन किया, देखो बच्चों वेलोसिटी का कुछ ऐसा आ रहा है। वेलोसिटी का जो है हर एक पॉइंट पे हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, राइट, ऐसा ग्राफ आ रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, ये वेलोसिटी का हो गया। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, जो हमारा एक्सेलरेशन का था उसका ऑन करता हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का दिख रहा हो आपको, ये पिंक कलर का लाइन, तो ये क्या बता रही है, एक्सेलरेशन का बता रहा है। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमने जो किया, क्या वो ये जो ग्राफ से वो वेरीफाई कर रहे हैं, क्या ये मतलब वेरीफाई हो रहा है क्या इस ग्राफ के थ्रू? चलो देख लेते हैं। देखो ये क्या है, मेरा एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस टाइम इंडिकेट कर रहा है, और ये वाई एक्सिस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हो सकते हैं। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, जब आप डिस्प्लेसमेंट वाला ये लाइन पकड़ोगे, ये जो लाइन है, या फिर जब ये हम लोग ये लाइन जो हमारा ये ऑरेंज कलर का लाइन है, ओके, इसको जब हम लोग लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, तो ये हमारा क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। और ये जब पिंक कलर वाला लाइन आप कंसिडर करते हो तो ये मेरा एक्सेलरेशन बताएगा। ओके, सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो ये क्या है 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड पे अगर जाऊँ तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना बता रहा है, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा 1, 2 सेकेंड पे कितना है 1 डिस्प्लेसमेंट है। और हमने डिस्प्लेसमेंट अभी पता किया था, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 1 आ रहा है। ओके ठीक है, ओके, यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो हम लोग का जो 2 सेकेंड पे हमारा वेलोसिटी कितना होगा। नॉर्मली आपने देखा रहेगा हमारा जो वेलोसिटी कितना आया था, 8 आया था, 8 यूनिट पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी आया था। तो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा वेलोसिटी वाला ग्राफ है, ये दिख रहा है आपको, ये वेलोसिटी वाला ग्राफ है। ओके, तो इस ग्राफ को ऐसा ऐसा लेके जा रहा हूँ। देखो ये क्या है, ये मेरा एक्स बता रहा है, ये क्या मेरा बच्चों बता रहा है, ये मेरा एक्स मतलब ये क्या मेरा टाइम बता रहा है, ठीक है, ये टाइम बता रहा है। देखो ये टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी है। इसको मैं ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ, कहां तक लेके जाना है मेरे को, 2 सेकंड। तो मेरे को बताते जाएगा हर एक इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी है। आपको पता चल रहा है डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस, कि इस ग्राफ में, इस पूरे पाथ में जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसके हर एक सेकेंड पे कितना कितना उसका वेलोसिटी हो सकता है। इसको मैं किधर लेके जाता हूँ, 2 सेकेंड पर लेके जाता हूँ। चलो उसको ऊपर लेके जाते हैं 2 सेकेंड पे, यहाँ पे कुछ आएंगे। देखो इस तरह से लेके, देखो अभी भी 1.8 है, 1.8 पे इतना वेलोसिटी है, 6.9 यूनिट पर सेकेंड, ऐसे ऐसे ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दिखा 2 सेकेंड पे कितना है, 8 यूनिट्स पर सेकेंड, हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। ओके, अब चेक करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे अगर देखोगे एक्सेलरेशन का ग्राफ, अगर ओरिजिन से मैं फिर से जाता हूँ तो देखो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या है, देखो 0.87 पे, वो पर्टिकुलर हमारा जो क्वेश्चन दिया उसके लिए बोल रहा हूँ, 0.87 पे मेरा 0.5 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है। ऐसे ऐसे करता हूँ मैं, किधर जाता हूँ 2 सेकेंड पे, जो हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ था, तो 2 सेकेंड पे अगर मैं करता हूँ तो कहाँ पे आएगा, काफी ऊपर है ये थोड़ा, तो देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना है, 1.8 सेकंड पे कितना, 12 यूनिट पर सेकंड, 12 यूनिट पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है 1.89 मतलब जो टाइम है उसके ऊपर। ऐसे उसके हमें कितना चाहिए, 2 सेकंड पे चाहिए, तो 2 सेकंड पे देखो कितना आ गया, 2 सेकंड पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 सेकंड पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 14 आ रहा है। देखो 2 सेकंड पे 14 आ रहा है, राइट, 2 सेकंड पे 14 यूनिट पर सेकंड हमें मिल रहा है। तो समझ गए बच्चों इसका इंपॉर्टेंस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आपको बताने के लिए। ठीक है, देखो बच्चों ये हमारा ग्राफ है, ये है, ये क्या बता रहा है, ये जो लाइन है ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। ओके, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और ये क्या है, ये दिख रहा है, ये लाइन जो है, ये हमारा ऑरेंज वाला, ये लाइन क्या है मेरा, वेलोसिटी का है, और ये लाइन जो है, ये लाइन मेरा बता रहा है एक्सेलरेशन का। आशा करता हूं कि आपको ये समझा रहेगा, और कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है और वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है एग्जैक्टली। और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें हर एक इंस्टेंट पे कितना हो सकता है, हर एक टाइम मतलब हर एक सेकेंड पे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कितना वेलोसिटी हो सकता है, कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, वो हम पता कर सकते हैं। तो आप समझे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये डिफरेंशिएशन। हमारा ये प्रॉब्लम बहुत ही मतलब छोटा था, कुछ ज्यादा इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो मतलब हमने डेरिवेशन, हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, ओके, इसके पीछे का जो ये ग्राफिकल जो हमने समझा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय, ऑल द बेस्ट।